सारे लोग हैं जो फिजिकली मिलना चाहेंगे। चलिए, थैंक यू। इज ही कमिंग टू मुंबई? मुंबई में इस बार प्रोग्राम नहीं है। मुंबई तो आएंगे, फ्लाइट मुंबई होके है, लेकिन इस बार रांची आना होगा दोस्तों। यदि वो कनाडा आ रहे हैं तो आप तो मुंबई से रांची आ ही सकते हैं। मैं भी पिछले बार मुंबई गया था। जी, ये अमन गुप्ता जी हैं, सार्क हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे। समर्थ गुरु जी हैं, जिन्होंने मेरा जीवन बदला दोस्तों। 15 साल पहले मैं इनसे जुड़ा था। उससे पहले भी मैं कामयाब तो था अपने बिजनेस के अंदर। उस समय हालांकि कोई और मैं बिजनेस कर रहा था, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था मेरे पास। लेकिन उस समय मैं मेंटली इतना पीस नहीं था, परेशान था, स्ट्रगल कर रहा था। तो दोस्तों, जब मैंने इनसे मिला तो मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया। और जो कोई मित्र कह रहे थे सारे गुंडे होते हैं, और उस समय मैं भी एक पार्टी में राजनीति करता था। उसके बाद जो है वहाँ से मेरा सोच बदलना शुरू हुआ, जीवन जीने का तरीका बदलना शुरू हुआ, और मेरे जीवन में बहुत इम्पैक्ट आया। और इसीलिए मैं आज उस धारा में सेवा करता हूँ, बहुत सारे लोगों की मदद करता हूँ, उनको भी ध्यान और समाधि के मार्ग पे आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, लास्ट टाइम जब सुनील सर इंडिया में थे तो मैंने एक इवेंट किया था अक्टूबर में, 6, 7, 8 अक्टूबर को, इंडिया वेल्थ समिट के नाम से। और इसमें सुनील सर के अलावा राम वर्मा सर, आप जानते होंगे, एनएलपी के इंडिया के लीडिंग कोच है, संदीप गुप्ता जी, अजय कुमार सिंह जी जो कि बीसीसीएल में सीएमडी थे, योगा गुरु है, डॉक्टर सौरभ चौधरी जी, संदीप भंसाली जी, डॉक्टर ललित अरोड़ा जी, अंकित जैन जी बीएनआई में डायरेक्टर हैं, हिमांशु जी, ये सारे लोग मेरे साथ इवेंट में थे। 1,000 से ज्यादा लोग थे। पर ऐसा में था क्या? नहीं। मेरी करियर स्टार्ट हुई थी दोस्तों 1995 में, डोर टू डोर मार्केटिंग के साथ। घर घर जाके सामान बेचता था। 1,750 रुपए की नौकरी थी, यही मैं हूँ। और और भी यदि शुरू करूं तो मेरा जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ। और वहाँ पे सहरसा डिस्ट्रिक्ट है, बाढ़ पीड़ित एरिया हम लोगों का था। तो स्कूल, जिस स्कूल में मैं पढ़ा वो गवर्नमेंट स्कूल था। आप में से कोई ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हों? कोई हैं मेरी तरह? और नीचे जमीन पे बैठ के, बोड़ा हम लोग कहते थे, बोड़ा पे बैठ के पढ़ाई करना। योगेश जी लिख रहे हैं, कई लोग हैं, रमेश जी हैं, कई लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। तो डॉक्टर जितेंद्र जी भी लिख रहे हैं, थैंक यू थैंक यू। मेरे जैसे लोग हैं, आप लोग हैं, आपकी भी जीवन ऐसे ही स्टार्ट हुई। और स्कूल में टीचर नहीं आते थे तो सारे बच्चे जो है ना इसके भरोसे होते थे। ये भी पिक्चर आपने देखी है, या किसी ने इस तरह से एग्जाम दिया है? ये एग्जाम हॉल के बाहर के हैं। और ये जो पब्लिक चिपके हुए हैं ना, ये पिक्चर कुछ दिन, 2, 4 साल पहले पूरा वायरल हुआ था। ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में वो फोटो आपको दिखा रहा हूँ। मेरा एग्जामिनेशन भी ऐसा ही कुछ था, क्योंकि पढ़ाई तो बच्चे उतने करते नहीं थे, और मैं भी पढ़ने में से निष्कासित कर दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया। और दोस्तों सोचिए, 10th एग्जाम में यदि मैं एक्सपेल्ड हो गया, उस समय तो मुझे लगा था कि मेरा जीवन पूरा अंधकार में है। खानदान में सब पढ़ने वाले थे, एक मैं नालायक हूँ। और उसी दिन मैंने सोचा था कि कुछ ऐसा करूंगा जिसपे कि मेरे फैमिली को मेरे ऊपर नाज होगा, गर्व होगा। पढ़ने के इतने पैसे नहीं थे, इसलिए दिल्ली गया 1995 में, और यहाँ से काम शुरू किया। लेकिन सपने बड़े थे, 1 साल के बाद ही बिजनेस शुरू किया। और 96 से 27 साल हो गए, कई सारे बिजनेस किया। ऐसा नहीं रहा कि सारा बिजनेस में सफल हुआ, लेकिन फाइनली 2000 के बाद मैं सक्सेस होना शुरू हो गया, पैसे कमाना शुरू कर दिया। और जब पैसा कमाना शुरू किया तो यहाँ रियल एस्टेट में दोस्तों मेरी एंट्री होती है। और किसी ने बताया कि प्रॉपर्टी में पैसे लगाओ। और उस समय जिस एरिया में मैं दिल्ली में रहता था, नॉर्थ दिल्ली में, निरंकारी कॉलोनी में, आप में से कोई मित्र दिल्ली से होंगे तो उनको पता होगा। और उस समय में आउटर रिंग रोड एक निकला था दिल्ली से। रिंग तो रिंग रोड था, उसके बाद एक आउटर रिंग रोड जो कि निरंकारी से बाहर से जाता था। वो एरिया का नाम था संत नगर और बुराड़ी। वी लिव इन दिल्ली, प्रशांत पाल जी कह रहे हैं। और वहां पे उस समय में, 2 में 3 में, आज से तकरीबन 20 22 साल पहले, 2,000 रुपए गज की, ठीक है मनीष जी, काम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आप समझिए। यही तो समझना है आपको पहले,
कि नथुपुरा में राजीव जी रहते हैं। 2,000 रुपए गज जमीन उस समय में मिलता था। एक गज होता है 9 स्क्वायर फीट। ठीक है। एक गज नौ, एक स्क्वायर यार्ड 9 स्क्वायर फीट का, तो करीब 100 गज का प्रॉपर्टी 2 लाख के आसपास। आई एम निरंकारी दीक्षित हूँ। अरे वाह, क्या बात है मानू सिंह जी। एकदम निरंकारी बाबा के घर के पीछे मैं रहता था। ठीक है, 5 नंबर गली में, 20 साल वहां रहा। तो वहां 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आज का आपको क्या लगता है कि कितनी की हुई होगी? क्या लगता है? या उस एरिया छोड़ो, आपके यहाँ पे यदि आपने कभी कोई प्रॉपर्टी, आप में से भी किसी ने बाय किया होगा, तो कितना होगा? अमन जी लिख रहे हैं 1.5 करोड़ की। प्रतीक द्विवेदी जी लिख रहे हैं 2 करोड़ की। 2 लाख रुपए स्क्वायर फीट यार्ड, 2 करोड़ रुपए की करीब करीब। प्रशांत जी, सैलन जी, दूसरे का को आंसर मत दीजिएगा अपना। पुनीत जी लिख रहे हैं 5 करोड़। क्या बात है! 15,000 पर स्क्वायर फीट। चिराग जी लिख रहे हैं, योगेश जी लिख रहे हैं 80 गुना होगी। थैंक यू। दीपक सिंह जी लिख रहे हैं 5 गुना प्लस। दोस्तों, तकरीबन आज के डेट में उस एरिया में जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू 50,000 से 1 लाख रुपए के आसपास है। यानी कि 50 गुना के आसपास, यानी 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 50 गुना पिछले 20-22 वर्षों में प्रॉपर्टी ग्रो किया है। आप कहेंगे ऐसे में रियल एस्टेट में आया। ठीक है। और आप कहेंगे कि ये मेरे साथ हुआ। नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, पूरे देश में है। यदि आप किसी भी शहर में दोस्तों, आपने भी यदि कहीं बाय किया हो, क्योंकि मैं हर बार ये पूछता हूं, आप में से कोई है जो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले प्रॉपर्टी बाय किया था, और आज क्या, कितने में बाय किया था आपने या आपके पेरेंट्स ने, और आज कितनी की हो गई? ठीक है ना, ये अब आपकी स्टोरी में जानना चाहता हूं। 1 लाख पर गज है मोहाली में। ठीक है, इतनी होगी। मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि आपने क्या कभी कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया आज से 5 साल, 10 साल या 20 साल पहले? दोस्तों, जिन्होंने जितना पहले इन्वेस्टमेंट किया ना, वो उतने अमीर हुए। मैं 2003 में 6 लाख रुपए लिया था। अभी कितना हुआ संगम जी? 2019 में 13 लाख रुपए का लिया था। 50 लाख बेंगलोर में। 50 लाख 2009 से 13 लाख का 50 लाख में। बहुत बहुत बधाई हो। 1 लाख का 40 लाख हो गया 15 से। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, आप लोग कह रहे हैं। मनीष कुमार जी इसी मीटिंग में है। रुकिए एक सेकंड में। और थैंक यू, बधाई हो मनीष जी। बिफोर 5 ईयर 5x इंक्रीज, ये लिख रहे हैं दीपक सिंह जी। 32,000 स्क्वायर मीटर बाय किया था 2015 में। योगेश चौधरी जी लिख रहे हैं आज 1,15,000 स्क्वायर मीटर हो गई है। ऑलमोस्ट 5 टाइम्स पिछले 9 वर्षों में। 40 लाख का लिया था। सौरभ यादव जी लिख रहे थे हैं 28 मंथ पहले, अब 1.5 करोड़ रुपए का हो गया। जौनपुर में भाई सल्यूट है आपको, सल्यूट है भाई। ठीक है। 28 महीने के अंदर इतना ज्यादा रिटर्न मैं भी नहीं ले पाता हूं। मैं तो अभी लिया ही नहीं है। कोई बात नहीं सुनील चौरसिया जी, इतने लोगों ने लिया, इतने लोगों का अनुभव है। जैसे मैं सिर्फ करोड़पति दोस्तों नहीं बनाऊं प्रॉपर्टी के थ्रू। यहीं इसी रूम में आप देखो ना कि आप में से बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जब मैं सिर्फ बताता हूं मैं नहीं किया, तो लोगों को लगता है शायद मेरा किस्मत अच्छा हो। मानू जी लिख रहे 30,000 रुपए गज लिया था 20 साल पहले, आज 5 से 6 लाख रुपए हो गया पर गज। क्या बात है! 2 लाख रुपए 1998 में, 980 लाख। क्या बात है प्रीतेश जी, बहुत बहुत बधाई। विनोद रावत जी, 50 के स्क्वायर यार्ड पर कितने का भी हुआ ये आपने नहीं लिखा। अंकुर मल्होत्रा जी लिख रहे 2023 में 15 लाख रुपए का 1 एकड़ इन 1 ईयर। 23 में 15 लाख का 1 करोड़, समझ में नहीं आया। 15 लाख का 1 करोड़ एक ही साल में कैसे हो सकता है? 30 लाख का 50 लाख सिंस 2020। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। प्रतीक द्विवेदी जी लिख रहे हैं आई बॉट फ्लैट 2 BHK 2165 स्क्वायर फीट इन लखनऊ इन सुशांत गोल्फ सिटी एंड आई एम हैविंग ए हार्ड टाइम टू सेल इट एट 4,000 स्क्वायर फीट। 2100 कितने का आपने लिया फ्लैट 2 BHK 2165 स्क्वायर फीट? आई बॉट इन 2012। दोस्तों, एक चीज आपने नोटिस किया, शेयर बाजार सिखाने वाले बहुत लोग हैं, बाकी चीज बहुत लोग सिखाने वाले हैं।
आज तक कोई रियल एस्टेट सिखाने वाला मिला, इसलिए सीखना जरूरी। कई लोग कहते हैं ना एजुकेशन, हमारे सुशील मूलचंदानी जी मुस्कुरा रहे हैं, नमस्कार। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों सीखना जरूरी है, क्योंकि आप जब तक सीखेंगे नहीं, बहुत, आज तो मुझे लग रहा है ये स्क्रीनशॉट लेने वाला, 65-65 हजार का लिया 100 गज बहादुरगढ़ में, आज 1 करोड़ 20 लाख रुपए का। बधाई हो तरुण कुमार जी, वंडरफुल लेक्चर, बट हाउ टू स्टार्ट सर? बताएंगे भाई, बताएंगे, यही सब तो बताएंगे। पहले व्हाई, लोग पूछते हैं भाई मैं कैसे करूं, ये बड़ा सवाल नहीं है दोस्तों, समझो। क्यों करूं, ये सबसे बड़ा सवाल है। यदि ये आपको पता चल जाए ना कि क्यों करना चाहिए, बस, ठीक है ना। क्यों समझो, क्यों, इसलिए मैं बता रहा हूं मैंने क्या किया और मैंने नहीं किया। आप में से देखो, अभी भी सुनील चुटानी जी लिख रहे हैं 60 लाख में लिया था, 1.5 करोड़ रुपए का है। आज का तो कमाल का कमेंट से इतना रिस्पांस और इतना पॉजिटिव बात करने वाले, आज मुझे लगता है जो सही हमारे डिजिटल मार्केटिंग ने सही लोगों को ग्रुप में लाया। बिल्कुल बिना मनी का कैसे होगा सर, कोई फॉर्मूला बताएं सुनील चौरसिया जी। बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि 2000, ये मैं बताया हूं, 2002, 3, 4, 5, 6 में मैं प्रॉपर्टी खरीदता रहा। ये मेरी स्टोरी है, सुनो। चलो थोड़ी देर रुक जाइए कमेंट्स करने के लिए, जब मैं फिर बोलूंगा तब बताइएगा। तो दोस्तों क्या हुआ, 2001 के बाद भगवान का आशीर्वाद हुआ, पैसा आना शुरू हुआ, मैं प्रॉपर्टी ले लेता था, कभी 2 लाख कभी 4 लाख लगाना शुरू किया। 2009 के बाद वो जो मेरा बिजनेस था ना, वो लॉस होना शुरू हो गया। और फिर क्या हुआ, जब लॉस होने लगा तो हमने प्रॉपर्टी बेचना शुरू किया। मैंने देखा जो 5 लाख में लिया, कोई 20 लाख का हो गया, कोई 15 लाख का हो गया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना, 5 से 10 साल के बीच में। यहां से मेरा बल्ब ऑन, बल्ब ये ऑन हुआ कि जिस काम को मैं कर रहा हूं, जिसमें मैं मेहनत कर रहा हूं, जहां पैसे लगा रहा हूं, वहां प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है। और जहां सिर्फ मैंने इन्वेस्टमेंट किया, सिर्फ पैसे लगाए, वो कई गुना बढ़ा। 2012 में फिर रियल एस्टेट में काम करना शुरू किया। पैसा नहीं था, पूछ रहे हैं ना सुनील जी कैसे पैसा कमाएंगे, बिना पैसे का मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। और तब दोबारा से स्टार्ट किया, 4-5 साल दूसरे के साथ काम करना शुरू किया। और 2018 में अपनी कंपनी स्टार्ट की। जब मैं पिछले बार फेल हुआ ना, तो हमने कहा कि भाई बहुत पैसे कमाए, 4-5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ कमाए। उस समय मेरा राजनीति में सपना हुआ करता था, एक राजनीति पार्टी में सांसद बने का। हमने कहा सांसद भी नहीं बन पाया, और अब 100 करोड़ बनाऊंगा। और आज अभी एक प्रोजेक्ट में लॉन्च कर रहा हूँ, इसी 29 तारीख को, G+12 का है, 12 तल्ले का है, सबसे सस्ता फ्लैट 1 करोड़ 6 लाख की है। ठीक है, और ये एक प्रोजेक्ट की कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है दोस्तों। आप कहेंगे फिर मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि मुझे लगता है जिस स्थिति में मैं 10 साल पहले था, 12 साल पहले था, गड्ढे में आ गया था, बिजनेस लॉस होने के बाद पैसे खत्म हो गए थे, प्रॉपर्टी बिक गया था। बहुत सारे लोग हमारे देश में मेहनत करते हैं, पर उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता है कि प्रॉपर्टी में कितना पैसा बन सकता है। और पैसा है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो बिना पैसे के पैसे बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं एक मिशन पे हूं, 1 लाख लोगों को मैं फाइनेंशियल फ्रीडम करना चाहता हूं, फाइनेंशियली फ्री बनाने वाला हूं। ठीक है, फाइनेंशियली फ्री करने वाला हूं कि आप अपने जीवन में कामयाब होएं, ये मैं चाहता हूं दोस्तों। ठीक है, और इसके लिए मैं ये काम कर रहा हूं। आप में से कितने लोग फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हैं? FF टाइप करें, जिससे कि, और लेटे मत रहिए दोस्तों, थोड़ा पानी वानी पीजिए। थोड़ी देर में सुनील सर का मैसेज आ गया, वो ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू विकास जी, पूरन जी, विनय जी, सुशील जी, नंद जी, कैलाश जी, मनोज जी, अजय जी, संजीव जी, रंजीत जी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। चलिए थोड़ी स्पीड में मैं बढ़ूंगा। रियल एस्टेट इज द बेस्ट सोल्यूशन टू बिकम ए मिलीनियर। अभी आप मिलीनियर हो तो मल्टी मिलीनियर बनेंगे, नहीं है तो आप बन सकते हैं। पैसा है तो, नहीं है तो, दोनों ऑप्शन में बन सकते हो। जरा इमेजिनेशन करो, यदि आपके पास 10 करोड़ रुपए आ जाए या 5 करोड़ आ जाए, तो आप कहाँ पैसे लगाओगे, कहाँ पैसे लगाओगे? आप कहेंगे मेरे पास तो है नहीं, कोई बात नहीं, 1 करोड़ आ जाए, कहाँ लगाओगे?
फटाफट टाइप करिए, कहाँ लगाएंगे? म्यूचुअल फंड में, लैंड में, रियल एस्टेट में, ग्रोथ में, प्रॉपर्टी में। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। रियल एस्टेट, लैंड, शेयर, शेयर में, वाह क्या बात है। स्टॉक में 50 स्टॉक में, 50 रियल एस्टेट में, क्या बात है, बहुत सुना। हाउस में, क्रिप्टो में, वाह क्या बात है, क्रिप्टो में भी लगाएंगे। इंडेक्स फंड में, बिजनेस बिजनेस करेंगे, प्लॉट परचेज करेंगे, क्या बात है साईं जी। क्रिप्टो में अरुण जी लिख रहे हैं, क्या बात है भाई। म्यूचुअल फंड में, धोलोरा में, क्या बात है जगदीश जी, थैंक यू। म्यूचुअल फंड में अरविंद जी लिख रहे हैं। चलिए गोल्ड में, गोल्ड में भी लिख रहे हैं। चलिए कहाँ लोग पैसे लगाते हैं? गोल्ड में। आदिकाल से लोग सोना खरीद के रखते हैं। फिक्स डिपॉजिट में बहुत सारे लोग अभी भी ये गलती कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालते हैं क्योंकि सोचते हैं ये सेफ्टी है पैसे का। स्टॉक्स कई लोग लेते हैं, कई लोग क्रिप्टो, अभी भी टाइप कर रहे थे, क्रिप्टो में आजकल चलन है। कुछ लोग म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, कुछ लोग इंश्योरेंस खरीद लेते हैं, कुछ लोग बिजनेस नया स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। और बहुत सारे लोग अपने लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। तो क्यों? अच्छा चलिए, उससे पहले क्यों रियल एस्टेट में लगाएं? आपके यहाँ, आप गांव में, गांव से बिलोंग करता हूँ दोस्तों, बचपन मेरा गांव में बीता। आप भी यदि गांव में रहे हैं तो वहां अमीर आदमी किसको माना जाता था? जिसके पास बिजनेस है, जिसके पास नौकरी है, या जिसके पास क्या? आप टाइप करेंगे। किससे अमीर व्यक्ति कहा जाता है? टाइप करेंगे। प्रॉपर्टी, जमीन, लैंड ऑनर, क्या बात है। आपके यहाँ भी वही कहा जाए? मुझे तो लगा मेरे गांव में सिर्फ कहा जाता है कि, हमें लगा हमारे गांव में सिर्फ कहा जाता है जो लोगों के पास प्रॉपर्टी है वो अमीर होते हैं। क्या बात है, आपके यहाँ भी यही है? आप भी बिहार से हैं नीलेश मिश्रा जी, ठीक है, थैंक यू। लैंडलॉर्ड, विजय कुमार जी, प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, जिसके पास जितना जमीन वो उतना अमीर, शुरू से होता आया है। कुछ तो बात होगा ना। व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप ही जवाब देंगे दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं मैं सारा जानकार हूं, आप लोग भी जानकार हैं। ठीक है, थैंक यू उमेश जी, जिसके पास जमीन ज्यादा है। मधुबनी बिहार से छिए चौधरी जी, हमू जाने छिए मैथिली। ठीक है, नमस्कार, स्वागत है अहाँ के। जी, तो क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? जिसके पास जमीन लैंड है, हम भी छपरा से हैं, क्या बात है। मानू सिंह जी लिख रहे हैं हम भी छपरा से, क्या बात है।